आंसुओं को पोंछो। इन लोगों ने इस नाव को गंदगियों से भरा है, पखाने से भरा है। अगर इन्हीं के हाथों इन पखानों को मैं साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। मेरे रब की शान, मेरे रब की ताकत, मेरे रब का पावर। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी जिस बीमारी का नाम है खुजली। की नाम से बोलूं? अच्छा, खुजली जाने ना? हाँ, अब जिसको खुजली होती है वही बताएगा। खुजली खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद में पता चलता है। अब जिसको देखिए खुजला रहा है, औरत मर्द नौजवान बच्चा बूढ़ा, ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना सोने चैन है, ना चलने चैन है। हर आदमी परेशान है, इतनी खुजली हो रही है लेकिन दवाई कोई नहीं। दवाई बोली बोली, दवाई कोई नहीं है। अभी का जमाना तो है नहीं कि मेडिकल में जाएंगे बीटेक्स ले लेंगे, बीटेक्स लगाओ खुजली मिटाओ। एक बूढ़े मियाँ लोटा लेकर गए और वो बहुत तेजी में थे। वो नाव में तो जगह तो थी नहीं, पहले से फुल था नाव पखाना से। वो किनारे में ऊपर में किनारे में बैठ गए, पखाना करने लगे। खुजलाहट जो उठा ना, वो जोर से जो खुजलाए ना, बैलेंस से गड़बड़ा गया, पखाने में गिर गया। अच्छा, पखाने में गिरा तो जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोले रे मियाँ, ये तो बहुत अच्छा दवा जी, खुजली खत्म। अच्छा दी, मेरे रब की शान देखो, उस पखाने के अंदर में वो तासीर थी कि पखाना खुजली की जगह लगता था ना, खुजली खत्म। ये आदमी देखा, माँ यहाँ खुजला मुझे खुजला। बोले रे बाप, ये लगा एक नंबर दवाई जी। वो बुढ़वा उठाया, हाथ में उठाया और जहां जहां खुजला रहा था पूरे बदन लगा लिया और जैसे लगाया खुजली खत्म। बड़ा खुश हुआ, कश्ती से बाहर निकला, मोहल्ले वाले को बुलाया कि मियाँ दौड़ो। तो लोगों ने दौड़ा, बोले की भैया? बोले बाबा खुजली की दवाई मिल गई है। बोले खुजली की दवाई मिल गई कहाँ? जल्दी बोलो, हम लोगों को भी परेशान, हम लोग भी परेशान है, हम लोग भी लगाएंगे। वो बूढ़े मियाँ ने बताया कि खुजली की दवाई यही पखाना है, उठाओ पखाना, लगाओ पखाना, एक नंबर दवाई। अब लोग लगाना शुरू किए। कुछ नौजवान तो अपने घर से बर्तन लेके भी दौड़ रहे थे कि मोर बाप बीमार जे नहीं चलवा सको, थोड़ के मोक दे लगनते मी घरे जे बाहर लगे दूंगे। देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई। जो बाद में आया पखाना नहीं मिला, वो कश्ती को धोता भी था, लगाता भी था और पीता भी था। और कुर्बान जाओ, गैब से आवाज आई, मेरे नू देखा, मैंने कहा था ना ये इन पखाने को इन्हीं के हाथों साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं है। कुर्बान जाइए, आगे क्या हुआ इंशाल्लाह इस वाक़े को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामने किराम, तूफान नू आया, अल्लाह का अज़ाब आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत नू वाले, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुछ सालों के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। हिजरत का हुक्म हो गया अल्लाह के नबी को। हिजरत फरमा कर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए और मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी गई। देखिए, मस्जिद नबवी वो मस्जिद है कि जिस मस्जिद में एक रकात नमाज पढ़ेंगे अल्लाह 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और मस्जिद हराम में जो एक रकात नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे 1,00,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। अच्छा, वहाँ पर वो पत्थर जो जन्नत से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए थे ना, जब मस्जिद खाने काबा की बुनियाद रखी जा रही थी, वो जन्नत का पत्थर उस वक्त आया था। वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है। देखेंगे इंशाल्लाह भाई, देखेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। सब देखेंगे तो 5 लाख टका खर्चा करवाएंगे। हाँ, तो पत्थर यहां थोड़े है, मक्का में ना है। तो हज करने के लिए, अभी हज करने के लिए अगर आप जाना चाहेंगे तो कमोबेश 4, 4.5, 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2012 में मैं गया था तो 3 लाख रुपए खर्च हुआ था, वो भी सबसे नीचे वाला कैटेगरी में गए थे, अजीजिया में। अभी तो ज्यादा कीमत हो गई है। मदीना सब जाएंगे। ऐसी भी गुजर जाए
ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत जरा रुकना आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मदीना पर तशरीफ ले गए और कुर्बान जाइए, एक ज़मीन पे नज़र पड़ी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि भाई पता करो ये ज़मीन किसकी है। तो पता ये चला कि दो यतीम बच्चों की ज़मीन है, जिसका बाप नहीं है, चचा है। बोला चचा को भी बचाओ, बुलाओ, उन दोनों बच्चों को भी बुलाओ। अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर किया गया तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि भाई ज़मीन तुम बेचोगे, ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि बेचेंगे। कहा कि कीमत बोलो। कहा कि या रसूलल्लाह अब इस जमीन को लेकर क्या करेंगे? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे, मस्जिद बनेगी और कुर्बान जाइए वो शख्स। ये कीमत तय हुई, एक रकम तय हुई। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूलल्लाह ये जो कीमत तय हुई है मस्जिद नबवी की, इसकी कीमत अकेले मैं अदा करूंगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा करी थी? मैं उसका नाम बताना